नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 9th से साइंस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? सूक्ष्मजीव वह सूक्ष्मतम सजीव है जिसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। उदाहरण जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, लाइकेन आदि। सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीव दो प्रकार के होते हैं, उपयुक्त सूक्ष्मजीव और उपद्रवी सूक्ष्मजीव। उपयुक्त सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, किण्व, और उपद्रवी सूक्ष्मजीव जैसे क्लास्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलाई। अब हम पढ़ेंगे लैक्टोबैसिलाई। तो लैक्टोबैसिलाई एक आयताकार अनाक्सी जीवाणु है, मतलब जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम अनाक्सी जीवाणु कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा का किण्वन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण करते हैं। इसके कारण दूध का पीएच कम होता है और दूध के प्रथिनों का स्कंदन होता है, अर्थात दही जम जाता है। लैक्टोबैसिलाई आहार नाल के क्लास्ट्रीडियम जैसे जीवाणु को नष्ट करके रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाते हैं। लैक्टोबैसिलाई जीवाणुओं के उपयोग। पहला उपयोग है दही, छाछ, घी, पनीर, चीज, श्रीखंड जैसे अनेक पदार्थ दूध की किण्वन प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। सिडार, कोको, सब्जियों के अचार आदि पदार्थों का बड़े पैमाने में उत्पादन करने के लिए लैक्टोबैसिलाई किण्वन प्रक्रिया का उपयुक्त किया जाता है। पाचन संस्थान के कार्य में खराबी आने पर लैक्टोबैसिलाई और कुछ अन्य सूक्ष्मजीव साथ आकर उपचार करते हैं। गाय भैंस को दी जाने वाली बिनौले की खली वास्तविक में लैक्टोबैसिलाई की सहायता से खटास उत्पन्न किया हुआ अन्य पदार्थ है। मद्यार्क मतलब कि शराब युक्त भोजन। मद्यार्क निर्मित तथा कुछ प्रकार की डबल रोटी बनाते समय लैक्टोबैसिलाई किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, करते हैं। खोजिए, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु कितने उद्योगों को बढ़ावा देते हैं? तो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु डेयरी, डबल रोटी, खाद्य उत्पादन, प्रोबायोटिक, औषधियां तथा कोको तथा सिडार जैसे उद्योगों का बढ़ावा देते हैं। राइजोबियम, अगली हेडिंग है राइजोबियम सहजीवी जीवाणु। तो राइजोबियम में जीवाणु संसर्ग ये है और संसर्गित मूल रोम है, कोशिका है और कोशिका ये विभाजन है, कोशिका विभाजन और गांठों की वृद्धि। यहाँ पे गांठों की वृद्धि बैक्टोराइड, और बैक्टोराइड यहाँ पे बैक्टोराइड गांठों की संवहनी ऊतक। ये क्या है? गांठों की संवहनी ऊतक। अब राइजोबियम के कार्य। जड़ों पर गांठों में रहने वाले राइजोबियम उस पौधे को नाइट्रेट और अमीनो अम्ल की आपूर्ति करते हैं। दूसरा है पॉइंट, पौधे को नाइट्रेट और अमीनो अम्ल देने पर इसके बदले पौधे से कार्बोज पदार्थ के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पौधे को एक दूसरे को फायदेमंद साबित होने वाले इस संबंध को सहजीविता या सहजीवी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, राइजोबियम पौधे की वृद्धि में लाभदायक है। राइजोबियम का महत्व। पहला, राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं। दूसरा, परंतु इस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उन्हें मटर, सोयाबीन, सेम की फली तथा अन्य दलहनों जैसे फलियां, वनस्पतियों के आतिथेय के रूप में आवश्यकता होती है। राइजोबियम के बनाकर दिए गए नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के कारण दालें और दलहनी प्रथिनों का अच्छा स्रोत साबित होते हैं। आजकल बोआई के पहले से ही बीजों को राइजोबियम युक्त द्रव या पाउडर लगाया जाता है। बोआई के बाद यह राइजोबियम जीवाणु
पौधों में प्रवेश करते हैं। इस पद्धति को राइजोबियम टीकाकरण कहते हैं। इस पद्धति को राइजोबियम टीकाकरण कहते हैं। किण्व, अगली हेडिंग है किण्व किसे कहते हैं। तो किण्व, पहला पॉइंट, ईस्ट या किण्व की नई बनती हुई कोशिकाएं हैं। प्रजनन की इस अलैंगिक पद्धति को मुकुलन कहते हैं। दूसरा, किण्व एक परपोषी कार्बनिक पदार्थों पर वृद्धि करने वाला कवक वर्गीय सूक्ष्म जीव है। तीसरा, किण्व यह एक कोशिकीय कवक है। उनकी लगभग 1500 प्रजाति अस्तित्व में है। चौथा, किण्व कोशिका दृश्य केंद्र की प्रकार की होती है। पांचवा, अपना पोषण करते समय किण्व कोशिकाएं विलयन के कार्बोज पदार्थों का रूपांतरण अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में करती हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या आप जानते हैं, सीरा, जिसको हम चाशनी भी कहते हैं, सीरे में सैकरोमाइसिन किण्व मिलाकर उसका किण्वन किया जाता है। इस प्रक्रिया में एथेनॉल C2H5OH अल्कोहल उत्पाद मिलता है। अंगूर के रस में होने वाले ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्कराओं का भी ईस्ट की सहायता से किण्वन किया जाता है और पाए गए अल्कोहल से वाइन नामक पेय बनाया जाता है। जैव उपचार, पहला पॉइंट है, पाम तेल निर्मित में तैयार होने वाले विषैले पदार्थ अन्य कुछ यौगिक औद्योगिक प्रक्रियाओं में मुक्त होने वाली भारी धातु लवण अवशोषित करने के लिए यारोविया लाइपोलिटिका इस किण्व का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यह किण्व आर्सेनिक नामक प्रदूषक अवशोषित करता है। तीसरा, एल्कानोवोरेक्स जीवाणुओं का उपयोग कम समुद्र के तेल के रिसाव की सफाई की जाती है। अब प्रतिजैविक किसे कहते हैं उसको देखेंगे। प्रतिजैविक, सूक्ष्म जीवों का विनाश और उसकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु कवकों से पाए गए कार्बनिक यौगिकों को ही प्रतिजैविक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रतिजैविक मुख्य रूप से जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। कुछ प्रतिजैविक आदि जीवों को नष्ट कर सकते हैं। तीसरा, कुछ प्रतिजैविक अनेक प्रकार के जीवाणुओं में विरोध हेतु उपयोगी होते हैं। उन्हें विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक कहते हैं। उदाहरण जैसे एम्पिसिलीन, एमॉक्सिलीन, टेट्रासाइक्लिन आदि। यदि रोग के लक्षण दिख रहे हैं किंतु रोग जंतुओं का अस्तित्व में नहीं मिल रहा तो विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं। चौथा, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है यह निश्चित रूप से समझ में आता है तब यह मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजैविकों का समूह है। स्टेफिलोकोकाई, क्लस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोका प्रजातियों के जीवाणुओं से होने वाले संसर्गों को काबू में लाने के लिए उनका उपयोग होता है। दूसरा पॉइंट है, कान, नाक, गला, त्वचा में जीवाणुओं द्वारा होने वाले संसर्ग तथा निमोनिया, स्कारलेट ज्वर पर उपचार करने के लिए पेनिसिलियम युक्त औषधि उपयुक्त होते हैं। सावधानी क्या रखनी चाहिए हमको प्रतिजैविक से संबंधित। पहली है, प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टरों की सलाह से लेना चाहिए। दूसरा, औषधियों की दुकान से डॉक्टरों की चिट्ठी के बिना कोई प्रतिजैविक न मांगे। तीसरा, गला दुखना, खांसी, सर्दी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा होने पर अपने आप प्रतिजैविक न लें। चौथा, मात्रापूर्ण होने के पहले तबीयत ठीक लगी तो भी प्रतिजैविक की मात्रा निर्धारित पूर्ण करनी चाहिए, मतलब कोर्स पूरा करना चाहिए। पांचवा, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुए प्रतिजैविक दूसरों को नहीं बताने चाहिए। पेनिसिलिन का आविष्कार कैसे हुआ था। पेनिसिलिन 3 सितंबर 1928 को फ्लेमिंग जब स्टेफाइकोकॉकस जीवाणुओं का निरीक्षण कर रहे थे तब एक तस्तरी में उन्हें विलक्षण चीज दिखी। उस तस्तरी में फफूंदी के धब्बों की वृद्धि हुई थी, परंतु उन धब्बों के
पास की जगह साफ हो गई थी। इसका सरल अर्थ यह था कि जीवाणु नष्ट हो गया था। यह फफूंदी पेनिसिलियम है और उसके स्राव के कारण जीवाणु नष्ट हो गए। यह उन्होंने अधिक अध्ययन का कर सिद्ध किया था। इस प्रकार एक अनपेक्षित घटना के कारण विश्व के पहले प्रतिजैविक पेनिसिलियम का आविष्कार हुआ था। उपद्रवी सूक्ष्मजीव। पहले कवक। पहला पॉइंट, हवा में कवकों के सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। दूसरा, नमी मिलने पर सूती, कपड़ा, पटसन, चमड़े की वस्तुएं, लकड़ी जैसे कार्बनी पदार्थों पर ये बीजाणु अंकुरित होते हैं। तीसरा, कवक के तंतु इन पदार्थों में गहराई तक जाकर अपना पोषण और प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण मूल पदार्थ क्षीण हो जाता है। फफूंदी लगा कपड़ा, पटसन, चमड़े की चप्पल, जूते, बटुए, पट्टे अधिक समय तक नहीं टिकते। इसी प्रकार लकड़ी की वस्तुएं खराब हो जाती हैं। पांचवा, फफूंदी में माइकोटॉक्सिन नामक विषैले रसायन अन्न में मिश्रित होकर वह अन्य विषैले हो जाते हैं। इसी कारण फफूंदी लगा हुआ खाना या अन्य खाने योग्य नहीं होता। अगला उपद्रवी सूक्ष्म जीव क्लास्ट्रीडियम है। क्लास्ट्रीडियम, पकाया हुआ भोजन खराब करने वाले ये जीवाणु क्लास्ट्रीडियम है। इस जीवाणु की लगभग 100 प्रजाति होती है। दूसरा, कुछ मिट्टी में स्वतंत्र रूप से जीवन क्रमण करती हैं, तो कुछ प्रजातियां मानव तथा अन्य प्राणियों के आहार नाल में पाई जाती हैं। तीसरा, यह जीवाणु बेलनाकार होते हैं। मतलब क्लास्ट्रीडियम जीवाणु कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थिति में बोतल के आकार वाले बीजाणु तैयार करते हैं। चौथा, हवा की ऑक्सीजन का सर्वमान्य अनुपात सहन नहीं कर पाते। यह इनकी विशेषता होती है। इसका कारण यह है कि इनकी वृद्धि अनाक्सीय परिस्थिति में होती है। वैज्ञानिकों का परिचय इसमें के अंतर्गत पहला पॉइंट है, मांस की खराबी बैसिलस जीवाणुओं के कारण होती है। दूसरा, परंतु इदा ने क्लास्ट्रीडियम बोटिलिनम नामक अनाक्सीय जीवाणु इस सड़न के कारक हैं। रोग प्रसार और रोग प्रतिबंध। रोग का नाम। पहला है रोग का नाम, कारक, प्रसार, प्रतिबंध। पहला है एड्स रोग। कारक विषाणु। प्रसार, एड्स से बाधित व्यक्ति के शरीर का रक्त, वीर्य, मां का दूध, इंजेक्शन और सुई पुनः उपयोग में न लाना। दूसरा है पीलिया। पीलिया विषाणु के कारण होता है। दूषित पानी, अन्य उबालकर छाना हुआ साफ पानी, अन्य ढकना आदि इसकी सावधानियां। इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। रोगी से संपर्क में आने के कारण फैलता है और रोगी से संपर्क टालना और स्वच्छता से रहना चाहिए। खसरा चेचक विषाणु के कारण होता है। रोगी से संपर्क के कारण होता है। निर्जंतुक पानी, स्वच्छ, अन्य टीकाकरण करना आदि। बर्ड फ्लू H7N9 या स्वाइन फ्लू H1N1, ये दोनों रोग विषाणु से फैलते हैं। रोगी पक्षी तथा प्राणी होते हैं। स्वच्छता तथा सही विधि से पकाया हुआ मांस ही खाना चाहिए। डेंगू फैलता है विषाणु के कारण। मच्छर का दंश इसका वाहक होता है। परिसर स्वच्छता रखनी चाहिए। पानी नहीं जमने देना चाहिए मच्छर जिससे न फैले। न्यूमोनिया जीवाणु रोगी से हवा में आने वाली महीन बूंद होती है। टीकाकरण, रोगी से दूर रहना इसकी सावधानी है। कुष्ठ रोग, ये भी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, रोगी से दीर्घकालीन संपर्क में आने से होता है। रोगी से संपर्क तथा उसकी वस्तुएं टालना चाहिए। हैजा जीवाणु के कारण होता है। दूषित अन्न तथा पानी इसके प्रसार के वाहक हैं। स्वच्छ अन्न और पानी पीना चाहिए। मलेरिया फैलता है आदिजीव के कारण। आदिजीवी मच्छर का दंश तथा अस्वच्छ परिसर इसका मुख्य कारण है। पानी न जमने देना, परिसर स्वच्छता पर ध्यान देना, मच्छर का नियंत्रण करना। दाद, ये भी कवक के कारण होता है। रोगी और उसकी वस्तुओं से संपर्क
इसका माध्यम बनता है स्वच्छता, रोगी से संपर्क टालना, इसका बचाव है। अब स्वाध्याय पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। स्वाध्याय क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से योग्य विकल्प चुनकर कथन पूर्ण करो तथा उनका स्पष्टीकरण दीजिए। किण्व में मुकुलन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन होता है। किण्व में मुकुलन पद्धति से मतलब यहाँ पे किण्व से अगर पूछा जाए किण्व में कैसा प्रजनन होता है, तो मुकुलन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन होता है। दूसरा, किण्व एक परपोषी कार्बनिक पदार्थों पर वृद्धि करने वाला कवक वर्गीय सूक्ष्मजीव है। फफूंदी जन विषैले रसायनों को माइटोटॉक्सिन कहते हैं। माइटोटॉक्सिन अन्न में मिश्रित होकर वह अन्न विषैला हो जाता है। इसी कारण फफूंदी लगा हुआ अन्न खाने योग्य नहीं होता। राइजोबियम के कारण सिम्बा वर्गीय वनस्पति अधिक मात्रा में प्रथिन निर्मित कर देती है। कारण, राइजोबियम जीवाणु वनस्पति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम के बनाकर दिए गए नाइट्रोजन युक्त यौगिक के कारण सिम्बा वर्गीय वनस्पतियों को अधिक मात्रा में प्रथिन निर्मित का स्रोत है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ में कौन से सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, उनके नाम लिखो। पहला है पदार्थ और सूक्ष्मजीव। दही लैक्टोबैसिलाई में, डबल रोटी किण्व या ईस्ट में, दलहन के पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम पाया जाता है। इडली किण्व या ईस्ट, डोसा किण्व या ईस्ट, खराब हो चुकी आलू की सब्जी, इसमें क्लास्ट्रीडियम पाया जाता है। इसी वजह से पेट वगैरह खराब हो सकते हैं, ऐंठन आती है पेट में। तीसरा, अलग शब्द पहचान कर तथा अलग क्यों है कारण बताएं। निमोनिया, घट सर्प, डिफ्थीरिया, जिसको घट सर्प को डिफ्थीरिया या रोहड़ी भी कहते हैं। चेचक, हैजा, तो इसमें असंगत है हैजा। कारण अन्य तीनों श्वसन संस्था के रोग हैं। अगला क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, किण्व, क्लास्ट्रीडियम, असंगत इसमें क्लास्ट्रीडियम है। रीजन, अन्य तीनों उपयुक्त मतलब लाभदायक सूक्ष्मजीव तथा क्लास्ट्रीडियम उपद्रवी हानिकारक सूक्ष्मजीव है। जंग लगना, रुबेला, जड़ों का सड़ना या मोजेक, इसमें असंगत रुबेला है। क्यों? क्योंकि अन्य तीनों वनस्पतियों में होने वाले रोग हैं। जंग लगना, जड़ों का सड़ना, कवक तथा मोजेक विषाणुजन्य रोग है। यह मानव में होने वाला विषाणुजन्य रोग है, जबकि रुबेला वनस्पति में होने वाला रोग है। शास्त्रीय कारण लिखिए। गर्मी में बहुत समय तक रखी हुई दाल पर झाग निर्मित दिखाई देती है, क्योंकि गर्मी में बहुत समय तक रखी हुई दाल व झाग निर्मित दिखती है, क्योंकि गर्मी में जीवाणु और कवक की वृद्धि आसानी से होती है। कपड़ों में कोलतार क्यों रखे जाते हैं, या नेफ्थलीन, कोलतार नहीं, यहाँ पे नेफ्थलीन क्यों रखे जाते हैं। कपड़ों में नेफ्थलीन क्यों रखे जाते हैं, तो कपड़ों में नेफ्थलीन रखे जाते हैं क्योंकि कीट पतंगे जैसे कपड़ों में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो तथा कपड़ों में से दुर्गंध न आए। तो ये कोलतार मतलब नहीं होगा, यहाँ पे नेफ्थलीन होगा, नेफ्थलीन की गोलियां। पांचवा, कवक जन्य रोगों के प्रसार के माध्यम और प्रतिबंधक उपाय लिखिए। हवा में कवकों के सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। नमी मिलने पर सूती कपड़ा, पटसन, चमड़े की वस्तुएं, लकड़ी जैसे कार्बनिक पदार्थों पर ये बीजाणु अंकुरित होते हैं। कवक के तंतु इन पदार्थों में गहराई तक जाकर अपना पोषण और प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण वह मूल पदार्थ क्षीण हो जाता है। इसी कारण फफूंदी पर लगा हुआ पटसन, चमड़े की चप्पल, जूते, बटुए, पट्टे अधिक समय तक नहीं टिकते। इसी प्रकार लकड़ी की वस्तुएं खराब हो जाती हैं। अब जोड़ियां मिलानी है, तो जोड़ियों में पहला है आ समूह और बा समूह। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम। क्लास्ट्रीडियम अन्य विषाक्तता का कारण है। पेनिसिलियम प्रतिजैविक निर्मित में यूज होता है। किण्व ईस्ट बेकरी उत्पादन में। संक्षिप्त उत्तर लिखना है।
विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक क्या है? कुछ प्रतिजैविक अनेक प्रकार के जीवाणुओं में विरोध हेतु उपयोगी होते हैं, उन्हें विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक कहते हैं। उदाहरण: एम्पिसिलियम, एमॉक्सिलिनिन, टेट्रासाइक्लिन आदि आदि। यदि रोग के लक्षण दिख रहे हैं किंतु रोग जंतुओं का अस्तित्व नहीं मिल रहा हो तो विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं। किण्वन का क्या अर्थ है? अपना पोषण करते समय किण्व कोशिकाएं विलयन के कार्बोज पदार्थों का रूपांतरण एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में करती हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अगला है, परिभाषा लिखो प्रतिजैविक। तो सूक्ष्म जीवों का विनाश और उसकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु और कवकों में से पाए गए कार्बनिक यौगिक ही प्रतिजैविक कहलाते हैं। इस प्रकार से यह लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद।